हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊं, इतना ड्रामा मैंने किसी मूवी और सीरीज में नहीं देखा होगा जितना मैंने इस ट्रेड डील में देख लिया है। पिछली बार हार्दिक पांड्या वाली डील में मुझे लगता है मैंने ऐसा ड्रामा देखा था, वो भी मतलब इससे नीचे नीचे था। और एक नई खबर निकल के आ चुकी है, एक नया ट्विस्ट निकल के आ चुका है। क्या यह डील रुक सकती है अब, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी वो निकल के आ चुकी है। तो देखने वाले कि भाई कहाँ पे ये डील रुकी हुई है और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है आगे। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई ये जो डील होने वाली थी वो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला था ये डील, लेकिन अभी टेम्परेरीली होल्ड लग चुका है इस पे। यस, आपने सही सुना, ट्रेड डील जिसमें इंक्लूडेड हैं जडेजा, सैम करन, संजू सैमसन, लेकिन एक प्रोसीजरल हर्डल की वजह से इस सब पूरी डील पे रोक लग चुका है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि भाई इस ट्रेड के पीछे लॉजिक, कॉम्प्लिकेशन और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अब उसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई डील है क्या। तो राजस्थान रॉयल्स ने एक्सप्रेस इंटरेस्ट फाइल किया था टू अक्वायर रविंद्र जडेजा फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जो इंटरेस्ट है वो मतलब फाइल किया होगा संजू सैमसन के लिए, वाइस वर्सा ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें क्या था कि इन प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड थे, जैसे कि आपको पता ही होगा, सैम करन प्लस जडेजा सीएसके की तरफ से और संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो भाई ट्रेड ऑफर ऑलरेडी इनिशिएटेड है, मतलब दोनों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब रॉयल्स का जो ओवरसीज स्लॉट है वो भर चुका है, ऑलरेडी भर चुका है, 8 प्लेयर्स उसमें हैं। तो सैम करन तो भाई ओवरसीज है, तो उनको कैसे शामिल करेंगे। प्लस उनका जो पर्स है वो भी मतलब बजट थोड़ा उसका मतलब बाहर जा चुका है। उनके पर्स में सिर्फ 30 लाख रुपए बाकी थे और 18-18 का ये स्वैप हो रहा था, जिसमें कि 2.4 करोड़ के सैम करन है, तो 2 करोड़ 10 लाख ये उनको खाली करना होगा इस डील को इनिशिएट करने के लिए। सो टेक्निकली जडेजा सैमसन का डायरेक्ट पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंडियन प्लेयर्स एक्सचेंज, लेकिन एक ओवरसीज करना जैसे कि सैम करन वो मतलब कॉम्प्लिकेट कर देता है इस पूरी डील को। पहली बात तो ओवरसीज का स्लॉट, और फिर जो हो सकता है कि भाई पैसे बढ़ रहे हैं, वो भी मतलब एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इस डील में आ चुकी है। तो सिंपल, सीएसके और आरआर ने ट्रेड सोची थी, बट आरआर के साइड से कंडीशंस मैच नहीं हो पाए हैं, ओवरसीज कोटा फुल है और फंड भी इनसफिशिएंट है। इस पूरे आर्टिकल का यही कहना है, पूरा मतलब कह सकते हैं सार इसका यही है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख लेते हैं। तो आईपीएल में हर टीम के पास मतलब सर्टेन नंबर्स ऑफ ओवरसीज अलाउड होते हैं, आपको पता ही होगा, और पर्स की लिमिट भी होती है, मतलब 120 125 आप कह सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं अगर सैलरी कैप हम लोग सभी प्लेयर्स का मिलाएं तो। अगर एक टीम का ऑलरेडी ओवरसीज स्लॉट फिल है तो उसमें एक नया तो ओवरसीज आप मतलब शामिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को शामिल भी करना होगा तो या फिर आप किसी को ट्रेड करिए या फिर रिलीज करिए वो स्लॉट खोलने के लिए। सेम वे अगर आपका बजट टाइट है तो उसके लिए भी आपको मतलब रिलीजेस करने होंगे, तभी तो मतलब जो बजट है, जो पर्स है वो बनेगी एक नए प्लेयर को शामिल करने के लिए। और ये आर्टिकल मेंशन करता है कि भाई रॉयल्स के पास ऑलरेडी 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जोफ्रा आर्चर, सिमरन हेटमायर, परिंदु हसरंगा, महेश ठीकचणा, फजल हक फारूकी, कोएना मफाका, नैंद्रे बर्गर और लुहानड्रे प्रिटोरियस। सो अगर सैम करन ले, उन्हें किसी एक ओवरसीज को मतलब रिलीज करना पड़ेगा, परहैप्स हसरंगा या ठीकचणा जैसा प्लेयर, और उनका बजट भी एक्सपैंड करना होगा। ये प्रोसीजर रिटेंशन डेडलाइन से पहले या फिर उस टाइम के अराउंड मैनेज करना होगा राजस्थान रॉयल्स को। अब इस डील के लिए भाई इतनी खली वली क्यों मची, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये डील। तो अगर सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो अगर जडेजा बाहर गए तो उनका एक ऑलराउंडर जो चला जाएगा, जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग एक वैल्यूएबल एसेट है। उनके जाने से सीएसके को रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा और टीम की बैलेंस भी थोड़ी चेंज होगी। तो मतलब इसको सोचने के लिए भाई टाइम तो लगेगा। तो अगर ये डील फंसी रहती है ऐसे तो सबके दिमाग में ये कह सकते हैं क्वेश्चन बना रहेगा। और आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो अगर सैमसन छोड़ के जाते तो भाई उनका एक हाई प्रोफाइल प्लेयर जाने वाला सबसे पहली बात, और कह सकते हैं कैप्टन मटेरियल, या फिर कैप्टन तो थे ही पिछले साल उनके, तो मतलब उनको ये सारी चीज़ें मतलब फाइनलाइज करनी होंगी। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है इसकी वजह से कह सकते हैं कि भाई दोनों टीम्स के बीच में संशय बना होगा, एक क्वेश्चन मार्क हो गई भाई कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है ऑक्शन के लिए। और पूरे लीग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भाई ट्रेड मूव्स स्पेशली बिग प्लेयर्स लाइक सैमसन, जडेजा मतलब फैन का इंटरेस्ट भी जनरेट करते हैं, टीम डायनेमिक्स चेंज होते हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई स्ट्रेटजीज भी बनानी होंगी इसी के अकॉर्डिंग। तो भाई बहुत बड़ा ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डील होने वाली है। इसीलिए जब ये हर्डल आया तो सबने नोटिस किया कि भाई डिले क्यों हो रही है, क्या ऑल्टरनेट प्लान है। तो चलिए अब हम लोग उसके तरफ बढ़ लेते हैं, कुछ पॉसिबल सिनेरियोज और उनके इम्प्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं। सिनेरियो ए, ट्रेड गोज थ्रू, रॉयल किसी ओवरसीज प्लेयर को रिलीज कर देती है, फॉर एग्जांपल हसरंगा या फिर ठीकचणा, तो फिर फ्री ओवरसीज स्लॉट भी हो जाएगा एक, और एक फंड भी है जो मतलब बढ़ जाएगा उनके मतलब पर्स में। आर्टिकल कहता है कि भाई रॉयल्स जो है वो मतलब इन दोनों प्लेयर्स को रिलीज करने का पहले भी सोच ही रहा था, और अब ये डील आ गई तो हो सकता है इसी डायरेक्शन में वो लोग आगे भी बढ़ जाएं। उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रेड है वो फॉर्मलाइज हो जाएगी, जडेजा चले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स में और सैमसन सीएसके में आ जाएंगे, और सैम करन भी आपके राजस्थान रॉयल्स में चले जाएंगे। इंप्लीकेशंस क्या है इसके, सीएसके जडेजा को लूज कर देगी और सैम करन को लूज कर देगी, और जो राजस्थान रॉयल्स है वो संजू सैमसन को लूज कर देगी। नाउ सिनेरियो बी,
डील मतलब अभी ख़त्म हो जाए यहीं पे, या फिर कह सकते हैं कि भाई ये हो ही ना, या फिर रीनिगोशिएट हो। मे बी रॉयल्स डिसाइड कर ले कि भाई ये बहुत रिस्की होगा अपने मतलब इतने बड़े प्लेयर को रिलीज़ करना, या फिर सीएसके ही सोच ले कि भाई जडेजा को नहीं देना है। ये मतलब माइंड बदल सकता है बीच से, जिसके मतलब कह सकते हैं चांसेस काफ़ी स्लिम है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। या फिर ट्रेड हो जाए, यानी कि सिंपलर फॉर्म में हो जाए, मतलब करन को हम लोग साइड कर देते हैं पिक्चर से, सिर्फ जडेजा और सैमसन का स्वॉप हो जाए, जो भी काफ़ी हाईली अनलाइकली मुझे लगता है कि भाई ऐसा होगा। लेकिन अगर ये होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब स्वॉप होगा, इसमें ना तो आपको पर्स खाली करनी है, ना फिर कुछ और ओवरसीज के स्लॉट खाली करने हैं राजस्थान रॉयल्स के पीओवी से अगर हम लोग देखें। या फिर ये लोग कुछ और ही सोच रहे हो, ये लोग मतलब हॉल्ट ही कर दे इस डील को, क्या ही पता है, हम लोग को कुछ नहीं पता है अभी। जिससे कि हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ, यानी कि सिनेरियो सी की तरफ। रिटेंशन डेडलाइन के बाद मतलब ये अनाउंस हो। आर्टिकल में ये भी लिखा है कि भाई जो 15 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन है उसके बाद भी ये हो सकती है डील। मतलब ये नहीं है कि भाई इससे पहले ही करना होगा, उसके बाद भी हो सकती है डील। मतलब कह सकते हैं कि भाई जब ये अनाउंस हो जाए सारा कुछ, उसके बाद मतलब आपको मतलब सरप्राइज देखने को मिले, या फिर उसके बाद हम लोग को कंफर्मेशन देखने को मिले कि भाई ये डील हो चुकी है। लेकिन इस आर्टिकल में एक चीज़ और भी लिखी है कि अगर ये डील ऐसा होता रहेगा तो वन ऑफ द पार्टीज, प्लेयर्स या फिर फ्रेंचाइजी कुड चेंज माइंड, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब कोट अनकोट ये भी लिखा है कि भाई पॉसिबल बट अनलाइकली, मतलब पॉसिबल है लेकिन इसके होने के चांसेस नील आप कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बड़ी बड़ी डील्स में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या वाले भी डील में हुआ था। मतलब वो मुंबई के रिटेंशन लिस्ट में थे, लेकिन उसके बाद मतलब उनका ट्रेड हो गया था। तो ये सिनेरियो भी है एक कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई जडेजा सैम करन दोनों रिटेन कर ले चेन्नई सुपर किंग्स, और राजस्थान रॉयल्स हमारे संजू सैमसन को रिटेन कर ले, और उसके बाद मतलब ये लोग ओवरसीज स्लॉट भी खाली कर लें रिटेंशंस के बाद, और पर्स भी हो इनके पास, तब ये डील इनिशिएट हो सकती है। ये भी मतलब एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि भाई इससे पहले ही आपको करना होगा, इसके बाद भी ये डील हो सकती है। लेकिन अब हम लोग देखने वाले कि भाई ये प्लेयर्स और फैंस के मतलब नजरिए से इस डील को हम लोग देखने वाले हैं। तो जडेजा की अगर हम बात करें, अगर ये ट्रेड होता है तो मतलब वो नए फ्रेंचाइजी में जाएंगे, नया उनका टीम कल्चर होगा, नया रोल होगा। अगर नहीं ही स्टेज है सीएसके, तो भाई जो सीएसके फैंस हैं मतलब राहत की सांस लेंगे, मुझे पता है। रही बात सैमसन की, तो राजस्थान रॉयल्स में मतलब रहना तो नहीं चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि भाई अगर ये डील नहीं होती तो पक्का वो ऑक्शन में आने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। करन की अगर हम लोग बात करें, उनका भी यही होगा कि भाई नई टीम है, नया कल्चर है, लेकिन चलो जडेजा रहेंगे उनके साथ तो चलिए हाथ बटा देंगे, थोड़ा उनका मतलब दुख में साथ भी दे देंगे अगर दुख उनको हो रहा होगा तो। लेकिन अगर न्यूट्रल्स की हम लोग बात करें तो भाई उनके बीच में अभी भी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि भाई क्या ये डील होगी, क्या ये नहीं होगी, आगे क्या हो सकता है, क्या कोई नई डील आ सकती है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। ऑल्सो टीम स्ट्रेटजी फॉर ऑक्शन या फिर रिटेंशन वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि भाई जडेजा जाएंगे तो उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा, सैमसन आते हैं उसके हिसाब से प्लान करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, और जल्द से जल्द इसका मतलब आउटकम आ जाए, जिससे कि मतलब क्लैरिटी मिले दोनों ही टीम्स को कि उनको किस तरीके से प्लान करना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि भाई पिक्चर कैसी चल रही है, तो भाई साहब ये मतलब कह सकते हैं एक डिले है, कैंसिल नहीं हुई है ट्रेड, अभी भी ये ट्रेड हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग होप कर सकते हैं कि भाई ये डील ना हो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो भाई ये डील होने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ये सिर्फ एक ड्रामा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई बड़ी बड़ी डील्स में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ये सारी कॉम्प्लिकेशन है वो सॉल्व हो जाएंगी एक तरीके से, और जो डील है हमें वो 15 तारीख को ही देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी चंकी ट्रेड की सागा का ब्रेकडाउन। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये ट्रेड होगा या फिर फेल हो जाएगा, तो दोस्तों ये थी इस चंकी ट्रेड सागा का ब्रेकडाउन। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये ट्रेड होगा या फिर नहीं होगा, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है इसका। भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिप्लाई भी करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए भर भर के, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिए। और हाँ, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत मैटर करता है। और अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको पल पल की अपडेट यहीं पे मिलने वाली है। और पल पल की अपडेट से याद आए भाई, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई न्यूज़ वहाँ पे सबसे पहले आती है, प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।